लीजिए, कुछ भी खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट पेज पे कल 21 मई था, याद है आपको? आज 22 है ना, तो कल 21 मई था और राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी मानी जाती है, जिसको एंटी टेररिज्म डे भी दोस्तों घोषित किया था। क्यों? क्योंकि टेररिज्म, जब लिटे के अंदर इंडिया ने दोस्तों श्रीलंका की हेल्प करी थी लिटे को वाइप आउट करने के लिए, लिटे की वजह से हमारे साउथ इंडिया में भी और श्रीलंका में बहुत अनरेस्ट हो गया था, है ना, और मिलिट्री कूप होने के, मिलिट्री कूप नहीं था, टेररिस्ट कूप होने के चांसेस जो कि हो रहे थे, वहां पे गवर्नमेंट पूरी तरीके से अनस्टेबल हो गई थी, तो इंडिया ने जो है उनको मदद है जो कि अवेलेबल करवाई थी लिटे को वहां से हटाने को लेकर। उसी बात का जो है बदला है जो कि लिटे के द्वारा लिया गया, और हमारे जो है ना उस टाइम पे लीडर ऑफ अपोजिशन, टाइम पे तो खैर प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री पद से 89 के अंदर जो है प्रधानमंत्री टेन्योर इनका खत्म हो चुका था। उसके बाद में एक रैली करने जा रहे थे, है ना, तमिलनाडु में, और वहां पर जो है एक आरडीएक्स के द्वारा बम से जो है इनकी हत्या कर दी गई पब्लिक रैली के अंदर। ओके, तो डेथ एनिवर्सरी को एंटी टेररिज्म डे इसीलिए दोस्तों हम लोग मनाते हैं और 21 मई को मनाया जाता है। राजीव गांधी जी के बारे में पहले बात करेंगे, क्योंकि देश के छठे प्रधानमंत्री रहे, सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री रहे, तो उनके बारे में एक बार चर्चा करेंगे, क्या उनके टेन्योर में पॉजिटिव हुआ और क्या उनके टेन्योर में नेगेटिव है जो कि हुआ। तो अगर आप देखोगे तो ये 6 प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे, है ना, और 84 से 89 के बीच में ये प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद में वापस से री इलेक्शन हुए, पहले तो ये एमपी बने, उसके बाद में फिर बाद में प्रधानमंत्री है जो कि वापस इलेक्शन के बाद में काफी भारी बहुमत से जो है वो जीते। उसके बाद में 89 के बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन रहे लोकसभा के अंदर 90 तक, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे 85 से 91 के बीच में, जब इस टाइम पे प्रधानमंत्री थे उसी टाइम की ड्यूरेशन के अंदर है जो कि रहे। इनकी डेथ होने के बाद में जो है इनको पद्मश्री, भारत रत्न, इनकी डेथ होने के बाद में भारत रत्न से भी इनको सम्मानित है जो कि किया गया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखो आप 81 के अंदर ये जो कि बन चुके थे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इनका जन्म जो है 1944 के अंदर बॉम्बे के अंदर हुआ, और 91 के अंदर इनकी डेथ है जो कि तमिलनाडु के अंदर जो कि 46 की उम्र के अंदर हो गई थी। इसके अलावा इनके जो वाइफ है जो कि सोनिया गांधी, जिनको हम लोग जानते हैं ना, सोनिया मैनो इनका फुल नेम था, और पेरेंट्स फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने पढ़ाई करी, ड्रॉप आउट थे, इंपीरियल कॉलेज लंदन से ड्रॉप आउट थे, दून स्कूल से पढ़ाई करी, और भारत रत्न से इनको 1991 के अंदर है जो कि सम्मानित किया गया। मॉन्यूमेंट जो है वो दिल्ली के अंदर वीर भूमि है जो कि इनके नाम पे बना रखा है। आगे बात करें तो राजीव गांधी जी का जो टेन्योर माना जाता है प्रधानमंत्री के तौर पे, वो सबसे ज्यादा फेमस जो है ना वो है टेलीकम्युनिकेशन को लेकर। हमारे देश में कंप्यूटर और ये मोबाइल फोन, इनकी शुरुआत जो है ना आईटी की बेसिकली शुरुआत की बात की जाए तो इंडिया में राजीव गांधी के टाइम पर ही करी गई, राजीव गांधी जी के द्वारा करी गई। तो मेजरली जो है टेलीकम्युनिकेशन का क्रेडिट है जो कि इनको जाता है, इन्होंने स्ट्रेटेजी है जो कि इंप्लीमेंट करी थी, है ना, और इनकी डेथ से कुछ टाइम पहले ही इसकी काफी इनकी जब डेथ हुई थी उससे पहले जो है 4-5 साल थे ना, वो काफी अच्छे रिवोल्यूशन के तौर पे जो है वो आईटी के देखे गए थे। इनफैक्ट इन्होंने सैम टिटोडा जो कि फादर ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन के माने जाते हैं, इन्होंने 6 टेक्नोलॉजी के ऊपर काम है जो कि किया था उस टाइम पे, है ना, और टेलीकम्युनिकेशन, वाटर लिटरेसी, वैक्सीनेशन, डेयरी, ऑल सीड्स, इन सब के ऊपर मेजरली जो है इनके द्वारा काम है जो कि किया गया। अगर आप देखोगे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो है ना, सॉफ्टवेयर को ऐसे कंपनी प्रोफेशनल 1984 से पहले जाना ही नहीं जाता था कि सॉफ्टवेयर के अंदर भी कोई बड़ा काम हो सकता है क्या, कोई प्रॉपर तरीके से कंपनी बन सकती है क्या, उसके अंदर बिजनेस क्रिएट हो सकता है क्या। आज आप देखो टीसीएस है, आपके एचसीएल है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये सारी देश की बहुत बड़ी टेक कंपनी, आईटी कंपनी है जो कि पूरी दुनिया का काम करती है। तो ये जो डेवलपमेंट है ना 84 के बाद में बहुत ज्यादा हुआ था, है ना, आईटी पॉलिसी लागू हुई, सॉफ्टवेयर को जो है उस टाइम पर एज ए कंपनी के तौर पर उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे बैंक लोन अवेलेबल करवाना, है ना, उसके बाद में फंड्स अवेलेबल करवाना, बाहर से 91 के बाद में पैसा भी आना चालू हो गया, उसके बाद में आईटी के अंदर जो है वो काफी बड़ा बूम देखने को मिला। इसके अलावा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ, वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था, जहां पे जिसको हम लोग दल बदल कानून कहते हैं, यानी कि कोई भी एमपी एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद में दल बदल नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसको फिर निकाल दिया जाएगा स्पीकर के द्वारा, है ना, वो उसके पास एमएलए की पोजीशन नहीं रहेगी। तो ये इन्हीं के टाइम पे लाया गया। नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन, जिसको अभी रिसेंटली एनईपी के तौर पे लॉन्च किया गया, तो उस टाइम पे नेशनल एजुकेशन फॉर पॉलिसी थी, उससे पहले इंदिरा गांधी जी के द्वारा लॉन्च करी गई, और उसका एक्सपेंशन है जो कि राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया। एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जो कि लॉन्च किया गया था, है ना। इसके अलावा इग्नू यूनिवर्सिटी जो है वो उन्हीं के टाइम पे लॉन्च करी गई। इसके अलावा यूएसए के साथ में टाइज को इंप्रूव किया गया ताकि हम लोग डेवलपमेंट पे आगे जा सके, डिफेंस और बाकी चीजों में बेनिफिट ले सके। मालदीव्स के अंदर कूप को हमने रोका, श्रीलंका के अंदर सिविलियन वॉर को हमने रोका। इन दोनों देशों की हमने काफी मदद है जो कि करी थी उस टाइम पे। अब ड्रॉबैक्स या फिर इश्यूज जो कि राजीव गांधी टेन्योर के ऊपर देखने को मिले, सबसे पहले तो
राजीव गांधी टेन्योर के अंदर एक्सट्रीमिस्ट लोगों को जो है वोट बैंक के लिए हेल्प करी गई, जैसे कि हिंदू एक्सट्रीमिज्म हो या फिर मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म हो। जैसे कि शाहबानो केस के अंदर जो है अमेंडमेंट करके मुस्लिम जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको खुश करने की कोशिश करी गई, महिलाओं का जो राइट जो उनको मिलना था वो उनको नहीं मिला। इसी प्रकार से अयोध्या का जो फाउंडेशन है राम टेम्पल का, है ना, उस टाइम पे भी अलाउ किया गया, जबकि बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुका था। तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनको भी अपीज किया गया, यहाँ पे मुस्लिम को भी अपीज किया गया। तो ये दोनों जो है एक तरीके से पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कि इनके टाइम पे नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा बोफोर्स स्कैंडल जो है वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जो कि वेपन्स को लेकर हुआ था स्वीडन और इंडिया के बीच में। काफी पॉलिटिशियंस है जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो कि उस टाइम पे राजीव गांधी टेन्योर के टाइम पे थे। उसके अलावा भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर गवर्नमेंट का रुख इतना अच्छा देखने को नहीं मिला। तो ऐसे कुछ एक इश्यूज है जो कि उनके टेन्योर में देखने को मिले। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि पेज नंबर